अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी चौधरी मंशा। किंग्समैन ग्रुप की एक और यूट्यूब वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की टाइप्स हैं जो कि मोस्टली प्रॉपर्टी के काम में यूज़ होती है, हम उनके ऊपर ब्रीफली एक डिस्कशन करेंगे। आपको बताएंगे कि उनके इन और आउट क्या है। उसके मुतालिक जो है ना, मैंने सोचा कि आपके साथ मैं अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट की टाइप्स हैं वो दो किस्म की हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखना होता है कि आपका बजट कितना है और दूसरा मेन जो अहम चीज़ है वो आपकी होल्डिंग पावर कितनी है। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लोग करते हैं उनका ज़रिया माश कुछ और होता है। तो उनके पास एक ख़ास अमाउंट होती है जिसको वो किसी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं। और प्रॉपर्टी का काम आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें हमेशा बूम रहता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी रिचेस्ट मैन हैं उनका चाहे ज़रिया माश कोई भी हो, लेकिन प्रॉपर्टी में वो ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जिन लोगों के पास पैसा है, होल्डिंग पावर होती है, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या नेक्स्ट 5 to 10 ईयर अपने आप को वो देख रहे होते हैं कि मैंने इस अमाउंट को एक ख़ास जगह पे लगा के वहाँ से मैंने गेन हासिल करके तो बच्चों की शादियाँ करनी है या बच्चों की आला तालीम के लिए उनको बाहर भेजना या सो एंड सो जो भी होता है। तो इसके ऊपर जो है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों की जो है ना, वो इस तरह का जो तबका है वो इसको इन्वेस्टमेंट इसकी करता है। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़, जो बुनियादी चीज़ है जो देखने वाली होती है, वो ये देखनी होती है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे तो नहीं लगा रहे जो अगले 5 से 10 साल में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वहाँ पे गेन उस तरह नहीं आना। लेट्स सपोज मैं DHA फेज 6 में हम बैठे हैं, हमारा ऑफिस है, मैं इधर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे रोड्स कंप्लीट हैं, पार्क कंप्लीट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली कंप्लीट है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, नो डाउट कि यहाँ पे भी गेन आता है, लेकिन गेन की रेशो उस हिसाब से नहीं होती। इसी पैसे को अगर आप फेज 9 प्रिज्म में लगाएं जहाँ पे भी पोजेशन आने वाला है, और अगर और लॉन्ग टर्म का सोचना या फेज 10 पे लगा लें जहाँ पे अभी जस्ट DHA ने स्टार्ट लेना है, वहाँ पे अभी ऑन ग्राउंड फसलें हैं वहाँ पे और बहुत कम कीमत में, उसको जब आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उसका जो गेन के जो रेशो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये एक बुनियादी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखने वाली होती है। दूसरी तरफ हम आएँ तो वो होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं तो मैं बचपन से एक ही चीज़ सुनते आ रहा हूं कि पाकिस्तान अब एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 का होने वाला हूं और ये सिलसिला साथ साथ चल रहा है। आज तक पाकिस्तान पे कुछ ऐसा दौर नहीं आया कि जो कहें कि बड़ा ही एक पैरेलल चल रहा है। अनसर्टन सिचुएशन यहाँ पे रहती है, इसलिए रिस्क फैक्टर शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। दूसरा जो शॉर्ट टर्म में सब बुनियादी चीज़ है जो कि इन्वेस्टर के लिए देखने वाली होती है, वो ये होता है कि वो जो माहौल है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उससे कितना अवेयर है। क्योंकि उससे आपको बाकायदा टच रहना पड़ता है। आपको रोज़ाना जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, उनके जो भी मामलात हैं, उसको आप गहरी नज़र से देखना पड़ता है। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन के दूसरी दुनिया को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं। हम इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो दूसरे ममालिक में उसका इफेक्ट नहीं होगा, या दूसरे ममालिक में हो रहा है तो पाकिस्तान में उसका इफेक्ट नहीं होता। अब तो आपको पता है कि अगर दुनिया के किसी एक कोने में कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है पूरी दुनिया पे पड़ता है। ये हमने रिसेंटली काफ़ी इंसिडेंट इस तरह के हुए हैं। 9/11 इसमें एक मेजर पार्ट है पिछले 20 साल में, कि उसके बाद दुनिया का एक टोटल जो है ना रुख जो है चेंज हो गया। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें बड़ी देखने वाली होती हैं। शॉर्ट टर्म और मोस्टली जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं उनका ज़रिया माश वो इन्वेस्टर इसी से जुड़े होते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी आगे आने वाले हफ्ते 10 दिन में पॉलिसीज़ क्या आ रही हैं। कोई ऐसी कोई न्यूज़ आने वाली है, लेट्स सपोज कोयटा में चल रहा है, अगर कोयटा में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पिछले दिनों आपको पता है कि जैसे अजरबैजान की तरफ से रास्ता जो कि 250 साल बाद खोला गया है वहाँ से ट्रेडिंग का, तो जब वहाँ का उसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो थोड़ी सी मार्केट में हलचल पैदा हुई थी। तो मतलब इस तरह की चीज़ों से आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। वहाँ के जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब रोमेंजा मुल्तान में गोल्फ कोर्स जब अनाउंस हुआ था, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वहाँ पे गए थे तो विद इन अ डेज जो मार्केट का रेट है वो काफ़ी जंप कर गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखनी पड़ती हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। होता यहाँ कुछ इस तरह के जब 2004 के बाद प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आया या 2014, 15, 16 के बाद आया, तो उन डाउनफॉल के बाद जो है ना लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन वो फिर कन्वर्ट करनी पड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में।
ओवरऑल जो मैं इसको एक कंक्लूजन की तरफ अब अपने इस टॉपिक को लेके जाऊं प्रॉपर्टी के काम के हवाले से, तो चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, प्रॉपर्टी में मैंने देखा है कि अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई स्कैम ना हो, अदरवाइज इसमें नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। क्योंकि लोगों की ज़रूरियात, हमारी आबादी जिस तनासुर से बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरियात उस हिसाब से जो है ना मकान की जो लोगों की रहने की फैसिलिटीज कम होती जा रही हैं, तो प्रॉपर्टी पे डे बाय डे जो है ना वो बूम आ रहा है। तो इसलिए चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपने जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हैं इनको आपको मद्देनज़र रखना होता है। अब मैं अपने थोड़ा किंग्समैन के हवाले से बात कर लूँ। आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें या शॉर्ट टर्म, तो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ, हमारा जो 12 साल एक्सपीरियंस है उसके साथ हम आपको अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर हम आपको मुख्तलिफ चीज़ों से आगाह रखते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लिहाजा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें या शॉर्ट टर्म, तो आप जो स्क्रीन पे मेरे नंबर्स चल रहे हैं उन पे हमसे 24 आवर्स में कभी भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। इसके अलावा DHA के तमाम चैप्टर में अल्हम्दुलिल्लाह किंग्समैन अपनी बेहतरीन टीम के साथ डील कर रहा है। मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, कोयटा हो, बावलपुर हो, DHA लाहौर हो, फाइल्स के अंदर, प्लॉट के अंदर, घर के अंदर। तो आप कोई भी सर्विसेज लेना चाहें तो आप हमें इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम इंशाल्लाह आपके साथ टच रहते हैं, उसमें भी हमें फॉलो करें। और काइंडली मेरा ये जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के जो और टॉपिक है मैं वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।